हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि GSTR 3B की जो डेट है उसको एक्सटेंड करा गया और एक्सटेंड करने के साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, जो उसके मेथड है वो भी बताए गए, जो कि सर्कुलर मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। और फिर मैं आपको लाइव दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पर मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि बहुत ही मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। एक्सेल सीट पे वो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा आप जिस मंथ में भी अपना GSTR 3B फाइल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखा दूँ कि जो सर्कुलर है हमारा, यहाँ पे देखिए जो ये सर्कुलर था, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सर्कुलर नंबर 141/11/2020 GST, ये सर्कुलर क्या कह रहा था। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। उन लोगों के लिए GSTR 3B की जो डेट रखी गई वो क्या थी, आप सभी जानते हैं कि जो जिनका टर्नओवर ये 5 करोड़ से ऊपर है उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट रखी गई 24 जून रख दिया गया। यानी 24 जून का मतलब ये नहीं है कि 24 जून तक आप अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ मार्च की, यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको जो मैं एक्सेल में करके दिखाऊंगा वो बहुत एक मैजिकल चीज़ होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है मेरी। तो वो चीज़ करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उसको किस बिहाफ पर, यानी उसको बेस बनाकर हम किस तरीके से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, जैसे मान लीजिए मार्च 2020, अब इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 5 करोड़ से ऊपर है। तो सबके लिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, ऐसे टैक्स पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो हमेशा अगले महीने की 20 तारीख को ही होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्च का आपका GSTR 3B जाना है, तो जो उसकी ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, 20 अप्रैल 2020। अब अगर आपने इस डेट तक फाइल कर लिया होगा तो अच्छी बात है, कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 20 अप्रैल के बाद जो डेट मेंशन करा गया 24 जून, यानी 20 अप्रैल के बाद और 24 जून तक, इनके बीच में अगर आप अपना GSTR 3B फाइल करते हैं तो जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। और गवर्नमेंट ने इसी के साथ आपको इसमें 15 दिन एक्स्ट्रा दिया। कैसे 15 दिन एक्स्ट्रा दिया, जैसे मान लीजिए 20 अप्रैल 2020 ये आपकी ड्यू डेट है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा 15 दिन, यानी अगर मैं इसमें 15 दिन जोड़ दूँ तो करीबन ये 4 मई के आसपास निकल के आएगा। तो यानी 4 मई तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मई 2020 को रिटर्न फाइल करी जाती है GSTR 3B की, तो जो डिले डेट मतलब डे निकल के आता है वो 12 दिन, लेकिन 15 दिन तक तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 इंटरेस्ट है। अब सपोज कीजिए कि आपने 20 मई को अपना GSTR 3B फाइल किया, कौन से मंथ का, मार्च का। ये पूरा का पूरा जो आप बेस देख रहे हैं पूरा मार्च को लेकर यहाँ पे डिफाइन करा गया है। तो मार्च का GSTR 3B आपने 20 मई 2020 को फाइल किया, तो कितना दिन डिले किया आपने, 30 दिन। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि 15 दिन तो हम आपको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी 15 दिन हम आपका माफ़ कर रहे हैं। तो 15 दिन के ऊपर इसमें से हम 15 दिन माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 15 दिन, जो डिफरेंस निकल के आएगा। तो उसके ऊपर ये 9% कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सपोज कीजिए आपने 20 जून 2020 को रिटर्न फाइल किया, तो डिले, टोटल डिले जो हुआ आपका वो 61 डे हुआ। तो इसमें से 15 दिन माइनस कर दिया जाएगा, बचेगा 46 डे। इस 46 डे के ऊपर आपका 9% कैलकुलेट होगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम 18% और 9% के डिफरेंस का। तो ये चीज़ आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा। अगर आप 30 जून 2020 को अपना रिटर्न फाइल करते हैं, कौन से मंथ का, मार्च 2020 का, तो टोटल डे कितना डिले हो जाता है, 71 डे। तो इसमें से 15 दिन तो हम माइनस कर देंगे जिसके ऊपर 0 इंटरेस्ट है। अब जो इसका डिफरेंस बचेगा उसके अंदर देखा जाएगा कि 24 जून तक आपका कितना दिन, यानी कहाँ से कहाँ तक लेकर चलेंगे। आपका मार्च का था, 4 मई था, यानी 4 मई से लेकर आपका काउंट होगा 24 जून तक। उसके बीच का जो डे निकल के आएगा उसके ऊपर आपका लगेगा 9%।
जो दिन बच जाएगा उसके ऊपर आपका 18% लगेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने समझाया भी है कि 15 डे तो माइनस कर दीजिए, बचा 4 मई से लेकर, 4 मई में नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 15 दिन ये एक्स्ट्रा इसके अंदर जोड़ रहे हैं कि जो आपका ड्यू डेट है उसके अंदर 15 दिन हम और माफ़ कर देंगे, यानी 4 मई आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम 15 दिन जोड़ देते हैं तो 4 मई आ जाता है। तो 4 मई से लेके 30 जून तक आपका अभी बीच का डिफरेंस देखेंगे 24 जून तक का, ध्यान दीजिएगा 24 जून से लेके 4 मई के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आएगा 50 डे। तो 50 डे के ऊपर वो कितना कैलकुलेट करेंगे 9%। बचा कितना आपका 6 दिन, तो 6 दिन के ऊपर 18% कैलकुलेट होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एक्सेल सीट, जो कि मैं आपको ये देने वाला हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ही मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बेल बटन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी को लेकर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्च है, ये मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ का जो हमारा ड्यू डेट होगा वो क्या होगा 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल में अगर मैं 15 दिन और जोड़ दूंगा तो 5 मई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 इंटरेस्ट, 9% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट, यहाँ पे अमाउंट आपको फिल करना है और रिटर्न, यानी सिर्फ ये कॉलम मैंने आप लोगों के लिए दिया है, बाकी ये सब ब्लॉक है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने इसे डाउनलोड कर लिया और अगर इसमें आपने हल्का सा भी कोई चेंजेस किया तो जो मैंने इसके अंदर फार्मूले लगाए हैं हो सकता है कि वो हिल जाए और आपका ये सीट खराब हो जाए, इसलिए मैंने इसको कर दिया है लॉक। सिर्फ आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे रिटर्न डेट मेंशन करना है और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट मेंशन करना है। तो चलिए मार्च लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मार्च की मैं बात करूँ तो हम ये लेके चलते हैं, जैसे 20 मई को आप रिटर्न फाइल करते हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि मैंने 20 मई को अपना रिटर्न फाइल किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपका 18% के केस में 0 डे निकल के आया, लेकिन 9% किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है वो 15 दिन के ऊपर कैलकुलेट करेगा, और 0 कितना हो गया 15 दिन। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने यहाँ पे भी यही चीज़ बताया था कि 15 दिन तो आपका नील हो जाएगा, 0 इंटरेस्ट फॉर 15 डे, लेकिन 15 दिन के ऊपर आपका 9% कैलकुलेट होगा। तो ये भी 15 दिन के ऊपर ही आपका 9% कैलकुलेट करेगा। अब जैसे आपका जीएसटी एथरिपी भी मान लेता हूँ 5,000 रुपये, तो यहाँ मैंने 5,000 डाला, एंटर करते ही आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो निकल के आया वो 18.49 पैसे निकल के आए। तो यहाँ पे जीएसटी वैल्यू इसने ऑटोमेटिक ले लिया, सीजीएसटी में कितना जाना है इंटरेस्ट ये इसने कैलकुलेट कर लिया, एचजीएसटी में कितना जाना है ये इसने के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार सीट है आप लोगों के लिए। दूसरा मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 30 जून 2020 है, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 जून और मैं कर देता हूँ एंटर। तो अब आप देखेंगे कि 50 दिन के ऊपर 9% और 6 डे के ऊपर 18%। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया हुआ है, देखिए 50 डे के ऊपर 9% कैलकुलेट होकर आएगा और 6 डे के ऊपर 18% कैलकुलेट होकर आएगा। तो दोस्तों ये सीट बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जीएसटी में डील करते हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, यानी जो भी जीएसटी में डील करते हैं और जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है या फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो उसी चीज़ को लेकर दोस्तों मैंने ये सीट स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। आप यहाँ पे बस आप क्या करेंगे डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए 4 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्यू डेट प्लस 15 डे मैंने लिखा हुआ है, तो फैब का ड्यू डेट क्या होगा 20 मार्च, लेकिन 15 दिन और जोड़ देंगे तो वो 4 अप्रैल तक चला जाएगा, यानी ये 4 अप्रैल आपका ड्यू डेट हो गया। अब मान लीजिए जैसे आज 26 तारीख है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 जून, आज के दिन ही मैं अपना डेट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये। तो एंटर करते ही आप देखेंगे कि इसके ऊपर इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 9% प्लस 18%। कैसे? 2 दिन के ऊपर 18% कैलकुलेट हुआ, 81 दिन के ऊपर 9% कैलकुलेट हुआ और 15 दिन के ऊपर 0। तो ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट करने वाला है दोस्तों। तो ये तो सीट उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, अगर आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पे जब आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए दिया गया है ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उनके लिए स्टेट वाइज 2 कैटेगरी में डिफाइन करा गया था, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में जो स्टेट आ रहे हैं उनके लिए 22 तारीख हर महीने का रखा गया, जैसे मार्च है तो 22 अप्रैल हो गया उनके लिए, और अगर बी कैटेगरी में आपका स्टेट आता है तो वो 24 अप्रैल हो गया। तो उन लोगों के लिए भी मैंने ये सीट बनाया हुआ है, आप देख सकते होंगे। अगर आपका इस कैटेगरी ए में स्टेट आता है, यहाँ पे स्टेट का मैंने नाम भी मेंशन कर दिया है कि अगर आपका स्टेट इन कैटेगरी यानी इन स्टेटों में से है तो आपके लिए ये है अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है टर्नओवर। और अगर आपका 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और आपका स्टेट इस कैटेगरी में आता है तो आप लोगों के लिए ये मैंने ऑटोमेटिक GSTR 3 भी बना रखा है। तो चलिए एक बार मैं ये भी ट्राई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये भी एक्चुअल में काम करता है, कैसे करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 मार्च, ठीक है दोस्तों, 30 सितंबर इसको रखा गया कि 9% तक आपके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन अगर आपने 3 जुलाई तक इसके ऊपर रिटर्न फाइल कर दिया तो आपका लगने वाला है 0 इंटरेस्ट। तो चलिए जैसे 22 जून 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मार्च का मंथ है, ये मार्च के लिए ही बोला गया है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्च कहाँ पे है, ये रहा मेरा मार्च, और यहाँ पे मैं जैसे कि डालने वाला हूँ 22 जून, यानी 22 जून को मैंने रिटर्न फाइल किया अपना। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 61 डे टोटल निकल के आ रहा है, ये देखिए 61 डे, यहाँ पे भी 61 डे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे 9% में 0 डे आ रहा है और 18% में 0 डे आ रहा है। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 5,000 रुपये डाला तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। टोटल 72 दिन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि 0% 72 डे हो गया, क्योंकि 72 दिन तक तो इस पर 0 इंटरेस्ट रहेगा, इसीलिए इसने ऑटोमेटिक 72 डे निकाल लिया। लेकिन टोटल डे यानी इस 22 जून से लेके आपका ये जो 3 जुलाई तक में के बीच में आ रहा है, यहाँ से लेके अगर आप देखें काउंट करेंगे तो 61 डे आ जाएगा। चलिए अगला मैं आपको समझा देता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए 81 डे अगर मैं इस डेट को फाइल करता 22 सितंबर को, तो यहाँ पे हम मार्च का ही मैं ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए ताकि। तो यहाँ पे क्या डेट रखा गया है 22 सितंबर, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 22 सितंबर और मैं करने वाला हूँ एंटर। वाओ, देखिए दोस्तों यहाँ पे 81 डे आ गया, यानी ये कह रहा है कि 9% आपका 81 पे कैलकुलेट होने वाला 81 डे के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 99.86 पैसा निकल के आ गया। चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस डेट को फाइल करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 89 डे के ऊपर तो आपका कैलकुलेट होगा 9%, लेकिन जो 22 डे निकल के आएगा वो आपका 18% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं क्या मेरा ये निकल के आएगा। तो चलिए मार्च में ही, क्योंकि मार्च के बेस पर ही इन्होंने समझाया है, तो मार्च ले लेते हैं और मार्च में देखते हैं यहाँ पे कौन सा डे है 22 अक्टूबर। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 22 अक्टूबर और एंटर करके वाओ, यहाँ देखिए 89 डे 9%, 89 डे 9% और 22 डे, ये कहाँ गया, ये रहा 22 डे 18%। और देखिए इसने अपने आप कैलकुलेट भी कर लिया। चलिए एक और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट ना रहे। जैसे जून का है, जून का अगर मैं फाइल करता हूं 28 अक्टूबर को, तो जून का मंथ मेरा कौन सा है, ये रहा जून का मंथ, और यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 28 अक्टूबर और एंटर कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि 63 डे के ऊपर कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 7 दिन के ऊपर आपका 9% इंटरेस्ट होगा और 28 के ऊपर आपका 18% कैलकुलेट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 दिन के ऊपर आपका 9% कैलकुलेट होगा और 28 के ऊपर 18% कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मुझे बस वैल्यू डालना है अपना, जैसे मान लीजिए 2500 रुपये का मेरा GSTR 3 भी है, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने डिवाइड भी कर दिया कि CGST और SGST में कितना कितना इसका इंटरेस्ट जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं उनका स्टेट, और उन लोगों के लिए जो इस कैटेगरी में आता है, और सभी के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से
ऊपर है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया दोस्तों, यकीन मानिए आप लोगों का बहुत टाइम बचेगा। आप चुटकियों में अपना जीएसटी के ऊपर जो जीएसटी 3B के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, वो आप चुटकियों में इस एक्सेल शीट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।